नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के जीवन में चल रही अग्नि परीक्षा की घड़ी के बारे में। जी हाँ, मीन राशि के जो भी जातक हैं साढ़े साथी के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, जो कि बेहद कष्टदायक मानी जाती है। साढ़े साथी का प्रथम चरण अपनी समाप्ति पर आ चुका है। यह एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। न्याय के देवता अब आपके साथ न्याय करेंगे। जी हाँ, पहले चरण में शनि क्या है, मस्तिष्क पर होते हैं, माथे पे होते हैं। ऐसे में मानसिक तौर पर आपको तनाव मिलते हैं, बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बेवजह के लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, हेल्थ इशू हो जाते हैं, रखे रखाए पैसे जो है बर्बाद हो जाते हैं। अब मीन राशि की इतनी अग्नि परीक्षा जो है कम नहीं थी। अब कौन सी अग्नि परीक्षा इनके जीवन पर आने वाली है और ये अग्नि परीक्षा इनको किस प्रकार से परीक्षा इनकी लेगी और किस प्रकार से प्रभावित करेगी, आज पूरा हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं, आप शनि की साढ़े साथी के पहले चरण में हैं। पहला चरण मस्तिष्क का होता है, यानी कि मानसिक तौर पर हमें कष्ट मिलते हैं। इन कष्टों में सबसे ज़्यादा कष्ट क्या हमें मिलता है, स्ट्रेस, जिसे मानसिक तनाव कहा जाता है। अब शनि माथे पर होंगे तो जाहिर सी बात है मानसिक तनाव देंगे ही देंगे। तो पहला चरण जो है समाप्ति पर आ गया है। अब आने वाला है दूसरा चरण। इस समय शनि अस्त भी हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब मीन राशि के जो जातक है, इनके जीवन में अगली अग्नि परीक्षा कैसी होगी। देखिए, साढ़े साथी के पूरे 5 साल जो होते हैं, पहले चरण और दूसरे चरण के, ये हमारे जीवन में वाकई में किसी वनवास से, किसी अग्नि परीक्षा से बिल्कुल कम नहीं होते हैं। इनमें कष्टों का सिलसिला जो है बना ही रहता है। थोड़े से कष्ट होते हैं, थोड़ी सी राहत होती है, तब फिर कष्ट हो जाते हैं। मतलब कि मिला जुला कर ये खुल मिल कह सकते हैं कि अब पूरे 5 साल जो साढ़े साथी के होते हैं, इसमें हम रिलीफ नहीं पा पाते हैं। इसमें हम परेशानियों से घिरे ही रहते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें सामने बनी रहती हैं। जब तीसरा चरण प्रारंभ होता है ना, तो न्याय के देवता हमारे जीवन में सही मायनों में न्याय करते हैं और हमें राहत पहुंचाना शुरू करते हैं। अभी तीसरे चरण आने में 2.5 वर्षों का समय है। दूसरा चरण आने जा रहा है। अब मीन राशि के जातकों को क्या राहत मिलेगी और कौन सी अग्नि परीक्षा देनी होगी, यह समझ लेते हैं। तो पहले चरण में आपको स्ट्रेस था। स्ट्रेस अब जीवन से दूर होगा, क्योंकि शनि माथे से आएंगे हृदय पर। हृदय पर शनि आएंगे तो मानसिक तनाव जो है आपके जीवन से कम होगा। बेवजह की परेशानियां जो आपको मानसिक तनाव दे रही हैं, वो आपके जीवन से दूर होंगी। लेकिन हृदय पर शनि आएंगे तो अब हृदय पर कुछ न कुछ आघात करेंगे, यानी कि रिश्तों में थोड़ा सा कड़वापन आएगा। जी हाँ, बने बनाए रिश्ते जो हैं बार बार बिखरेंगे। आपसी प्रेम जो है समाप्त होगा। बार बार हमारे अपनों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। दाम्पत्य जीवन इस सेकेंड चरण में, दूसरे चरण में बता दो कि उथल पुथल के साथ एकदम से खराब हो जाता है। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पति पत्नी पूर्ण रूप से ही अलग हो जाते हैं। हालांकि कुछ पति पत्नी समझदार भी होते हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, लड़ाई झगड़े कितने भी हो, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं लेते हैं। जिन लोगों का डाइवोर्स नहीं होता है, साढ़े साथी के अंतिम समय तक वो रिश्ते वापस से सुलझ जाते हैं और वो पति पत्नी एक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पति पत्नी का प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान डिवोर्स हो गया, तो फिर वो रिश्ता बनने की उम्मीद वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो तीसरा चरण आ भी जाएगा तो रिगेन होगा, तो आपका जीवन में पुनर्विवाह भले हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप पति पत्नी अलग हो गए हैं तो वापस एक होंगे। इसलिए जो प्रथम और दूसरा चरण जो होता है, यह बेहद कष्टकारी माना जाता है। यह पीड़ाओं का समय माना जाता है। शनि हृदय पर आ रहे हैं तो मानसिक तौर पर तो आपको राहत देंगे, पर जो दिली रिश्ते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, जो आपके करीबी हैं, उनके साथ रिश्ते जो है तार तार होंगे। दूसरे चरण में ये स्थिति आपको बार बार देखने को मिलेगी। पति पत्नी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा। अनबन की स्थितियां एकदम तेज रहेंगी। पति पत्नी के बीच में अलगाव रहेगा। इसलिए पति पत्नी आपस में जितना हो सके वाद विवाद ना करें। एक दूसरे को संयमित रूप से बात करें, समझे। अगर आप में बात नहीं बन रही है तो एक दूसरे से कुछ समय बात करना बंद कर दें। इससे क्या है कि आपसी जो तनाव है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। हालांकि दूसरे चरण में क्या है कि रिश्तों में बस एक दूरी आ जाती है कुछ समय के लिए। यह दूरी जो है हमेशा के लिए नहीं आती है। अनबन अनबन चलती रहती है, फिर बीच में रिश्ते सुधरते भी रहते हैं, फिर थोड़ी सी अनबन होती रहती है।
कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती है। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक है, अब आपकी जो अग्नि परीक्षा है वो रिश्तों के प्रति होगी। यानी कि मानसिक तौर पर जो आप लड़ाई झगड़ों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, उससे तो कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के भी मामलों में यदि मैं बात करूं तो पूर्णतः तो निजात नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप शनि से रिलेटेड कुछ उपाय करेंगे तो उसमें आप पूर्ण रूप से निजात प्राप्त कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वाकई में साढ़े साथी के दौरान आपके जीवन में ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए हैं, मुकदमे केस के दिन देखने के पड़ गए हैं, ऐसे में किसी भी शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी खरीद लीजिएगा। 5 या 10 रुपए की कोई भी काजल की डिबिया चलेगी और अपने सिर पर से 7 बार उल्टी तरफ, एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज होता है या अपने सिर पर सीधी तरफ घुमाना, सीधी तरफ गोल गोल हम कोई चीज़ घुमाते हैं तो उसे अपने शरीर पर चढ़ाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टी तरफ से उसे गोल गोल घुमाना, यानी कि आप उल्टी दिशा में घुमाइए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर से उतरें। तो काजल को डिब्बी को 7 बार अपने सिर पर से आपको उल्टी तरफ से वार लेना है, यानी 7 बार से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। इसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, आम के पेड़ के नीचे थोड़ा सा मिट्टी का गड्ढा खोद के उस काजल की डिब्बी को दबा दीजिए। आपकी साढ़े साथी जो है शांत हो जाएगी और इस दूसरे चरण की अग्नि परीक्षा से आप पूर्णतः बच जाएंगे। यह एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो बेहद तेजी से काम करता है। आम के पेड़ के नीचे दबाइए, चाहे वो आम का छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, बड़ा सा पौधा हो या छोटा सा चलेगा, कोई भी हो, लेकिन आम का पौधा हो। अगर आम का पौधा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इसे दबा सकते हैं। आम और पीपल के पेड़ के नीचे ही दबाने से आपको यह जो उपाय है पूर्ण रूप से 100% आपके जीवन पर काम करेगा और आपको लाभ पहुंचा पाएगा। किसी अन्य पेड़ के नीचे आप दबाते हैं तो इसका मैं 100% नहीं कह सकती कि आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा, लेकिन आम और पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप काजल की डिब्बी को अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करके यदि आप दबाते हैं तो आप साढ़े साथी के इन कष्टों से बहुत हद तक राहत तुरंत प्राप्त करेंगे। यह बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि देखिए मीन राशि के जीवन में दूसरा चरण जो है शुरू होने वाला है, तो पहले चरण की अपेक्षा ये दूसरा चरण थोड़ा सा राहत भरा रहेगा, लेकिन इसमें बार बार वाद विवाद होंगे, यानी कि रिश्तों में बार बार अनबन होगी। जो स्ट्रेस चल रहा था वह तो दूर हो जाएगा, लेकिन अनबन होंगे, इससे बचने के लिए आपको ये उपाय जो काजल की डिब्बी वाला मैंने बताया ये अवश्य रूप से करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालें। आप रोज स्नान करें, हनुमान जी की फोटो है सामने तो ठीक है, नहीं है तो कैसे भी आप हाथ जोड़कर हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इससे आपको साढ़े साथी के कष्टों से राहत मिलेगी और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह बेहद अच्छा तरीका है जिससे आप शनि को शांत भी कर सकते हो और साढ़े साथी में आप जो है शनि के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि अशुभ प्रभाव को। तो इस तरह से मीन राशि के जो भी जातक है अपनी सेकेंड साढ़े साथी के दौरान, दूसरे चरण के दौरान अग्नि परीक्षा की घड़ी से बचने के लिए, अग्नि परीक्षा ज़्यादा आपके जीवन में ना हो उनके लिए इन उपायों को जरूर अपनाएगा। यह बड़े परिवर्तन का समय है और यदि इस समय आप इन उपायों को करते हैं आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। हनुमान चालीसा की जहाँ तक मैंने बात की है तो इसे आप साढ़े साथी के अंत तक रोजाना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रोजाना यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डाल लेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में साढ़े साथी का कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में सब कुछ सकुशल चलने लगेगा। तो उम्मीद करते हूँ जितने भी मीन राशि के जातक हैं इस दूसरे चरण में भी अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे। इन उपायों को जरूर आजमाएंगे जिससे न्याय के देवता इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।